Hello students, 10th class, good morning. Let's continue our chapter. Our chapter 5. In the last lecture, I was explaining to you the chapter 4. So today I will continue to do the chapter 5. And the chapter 5 is very easy and very interesting chapter. And this chapter, the name of this chapter is AP in the short form, and the full name of this chapter is arithmetic progression. Progression means like हम लोग क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते हैं. तो प्रोग्रेस करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस में क्या होता है, कुछ ऐड होता है. वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं तो, लेकिन यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉमन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. और वो जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा. अब चलिए देखते हैं ये एपी में हम लोग कैसे करते हैं. जैसे सपोज दैट आपके पास कोई फर्स्ट टर्म आ जाए ए, कोई फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाए, ए. आपके पास कोई फर्स्ट टर्म अगर ए आता है, लाइक ए, तुम लोग इस पे कुछ ना कुछ डिफरेंस को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. लाइक जैसे हमने ए लिखा, अब ए में डी ऐड कर दिया. ठीक है, हमने पहले लिखा ए, फिर ए में डी ऐड कर दिया. अब फिर से हम ए में डी ऐड कर दे रहे हैं. एक बार डी ऐड कर चुके हैं, हम फिर से डी ऐड कर दे रहे हैं. ठीक है, और फिर से हम और डी ऐड कर दे रहे हैं. या फिर ऐसे समझो, मैं ए को मैं लिख दूँ ए, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कॉमा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी. फिर और ऐड करेंगे तो इसको आ जाएगा डी और डी 2D, तो ए प्लस 2D. ऐसे और करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 3D. ये डैश डैश बढ़ता जाता है बेटा ए प्लस एन डी तक, ए प्लस एन डी तक ये हमारा बढ़ता जाता है. हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी सीरीज, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो T1 आता है, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म. T1 क्या आ गया, देखो ये पहला टर्म ही आ गया A. तो T2 क्या आता है, T2 आता है A प्लस डी, A प्लस डी, यानी कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1D. 1D का मतलब 2 से 1 कम. ठीक, अब हम लिखेंगे T3. तो जब T3 लिखा जाएगा तो आप देखेंगे T3 थर्ड नंबर पे क्या है, A प्लस 2D. मीन्स बस इतना ध्यान रखना है कि हर बार हम जो देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, इस वाले से 1 कम है. कितना कम है, 1 कम है. ऐसे आपको फाइंड करना होगा Tn. तो आप लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. आप इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक, Tn इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो आपको इसको तो सॉल्व करना ही है. ठीक, हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर, चैप्टर 5 पर. और आपको इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करा दूँगी. ठीक है, अब आपका जो पहला जो चार्ट दिया है वो तो बहुत इजी, आप उसको फाइंड कर लेंगे. देखिए, जैसे कह रहा है कि आपसे कोई कह दिया जाए कि एक सीरीज़ है हमारे पास 10, 7, 4, और कहा जाए इसका T13 टर्म क्या होगा, आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो T30 फाइंड करना है. T30 आपने देखा था हर बार इससे 1 कम होता था. फॉर्मूला क्या था, आप फॉर्मूला ही लिख दीजिए. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ पे है T30 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी. तो इज इक्वल टू आ गया ए प्लस 29D. ठीक है,
ए प्लस 29 डी। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू क्या है 10, वो आ जाएगा 10। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा -3। प्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 7 माइनस 3, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 87, और 87 में हम 10 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -77। ये हो गया T13 इज इक्वल टू T70 -77। ऐसे आपको फाइंड करना है, ठीक। अब देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 3rd नंबर में, कह रहा है यहाँ पे इसकी सीरीज़ बताओ। सीरीज़ को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे देखो 2 है, एक बॉक्स है और है 26, तो ये आपका हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। यहाँ पे जो हम लोग D इज इक्वल टू लिखते हैं वो क्या होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल होता है किसके T3 माइनस T2 के। यहाँ पे मान लिया जो वैल्यू है ये है x, तो हम लिख देंगे T2 कहाँ क्या है x, x माइनस 2 इज इक्वल टू T3 क्या है 26, तो 26 माइनस T2 की वैल्यू x, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये भी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 28, और आप इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 40। अब यहाँ पे इसको आप प्लेस करो, यहाँ पे आ गया 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 12, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना आ गया 12। तो वही मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिफरेंस रहेगा ये डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, और आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, ठीक। अब देखो हम लोग अगर किसी क्वेश्चन में नंबर फाइंड करते हैं तो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो आपको कुछ इस तरीके से सीरीज दी जा रही है 7 13 19 200 डैश 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 205। अब देखो ये हमारा जो पहला सीरीज था ये हो गया ए, ये क्या है T2 एंड दिस इज T3, और ये क्या है TL, सबसे लास्ट वाला टर्म आ गया है ना। तो बच्चों हम लोग TN को ही कभी कभी TL के रूप में यूज़ करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं TL इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TL की वैल्यू 205, तो यहाँ पे लिखेंगे 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस N कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, तो N की जगह पे N ही लिख देंगे, ये हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 13 माइनस 7 दैट इज 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 205 में इधर आके लेस हो जाएगा, बाद में लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6N माइनस 6। अब 7 में क्या हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1, और 1 को इधर माइनस करेंगे तो 204। फिर से देखो इस 7 में 6 माइनस हो गया आया 1, और उसी 1 को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड ला कर माइनस करेंगे, तो 200 में जब 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 204 इज इक्वल टू 6। कैंसिल करो, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 24, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 34, यानी कि टोटल 34 ऐसे टर्म आएंगे, तो ये जाके वैल्यू आएगी 205। आगे समझ में, ऐसे हम लोग n फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 8 नंबर, An AP consists of 50 term of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. देखो इसको क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर में क्या है, आपको फाइंड करना है T29, आपको T29 इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक। कह रहा है विच 50 एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12, T3 दे रखा है आपको 12, एंड लास्ट टर्म मतलब T15 तो आपको दे रखा है कितना 106, ठीक।
तो T50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं A+49D इज इक्वल टू 106, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे हम, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। 49 में 2 माइनस किया तो आ गया 47। 47D इज इक्वल्स टू, इधर भी हमें माइनस करना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 94, तो 47 2 ज़ा 94, यानी D की वैल्यू क्या आ गई 2। D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू आ गई 2। अब हमें D पता चल गया तो A भी पता चल जाएगा, ठीक है। D इज इक्वल टू 2, D की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। हम किसी भी सीरीज़ में, चाहे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में, D की वैल्यू को प्लेस करेंगे और A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा A+2 2 ज़ा 4, A+4 इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 एंड दैट इज 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है T29, तो हम जानते हैं क्या T29 इज इक्वल टू A+28D। और अब आप कर लेंगे, A की वैल्यू आ गई है 12, A की वैल्यू आ गई है 8 और D की वैल्यू आ गई है 2। दोनों को यहाँ पे रखेंगे और T29 फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है 5.2 सॉल्व करना है, ठीक है। 5.2 सॉल्व करिएगा। फाइव 5.1 भी बेटा बहुत इजी है, मैं आपको 5.2 पहले बताने लगी। आप 5.1 भी बहुत इजी है, आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। तो आप 5.1 5.2 सॉल्व करेंगे। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। AP का हमें क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा, ठीक है। तो जब सम निकालते हैं तो देखो, अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दे दी जाए, सम कैसे फाइंड करेंगे, कब क्यों हम सम फाइंड करते हैं, किस लिए करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई सीरीज़ दे दी है A+D A+2D और डैश डैश करके A+ND तक हमें कोई सीरीज़ दिया है, कोई नंबर लिखा है, हमें नहीं पता ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है 1000 हो, 2000, 3000, 4000, है ना, समथिंग करके कुछ भी हो। आपसे कहते हैं मान लिया 4012 हो और 4024 हो, 8024 हो और 12036 हो, ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाए। आपसे कहा जाए इसका सम बताओ कितना होगा, ढेर सारे नंबर दे दिए जाए, तो आप उसी का सम कैसे निकालेंगे। तो आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू, फॉर्मूला सम इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला सम का। और अब आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू आपको दी होगी, एन की वैल्यू दी होगी, डी की वैल्यू दी होगी, सब कुछ आपको दिया होगा, बस केवल आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और हाँ, सम का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, उसको भी ध्यान से देखना। आप कभी कभी लिख देते हैं सम इज इक्वल टू, यानी एस इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, जहाँ पे ये a जो है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, a आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म, और l इज़ योर लास्ट टर्म, ठीक। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। अभी देखो, जैसे आपको क्या है, फाइंड द सम ऑफ एन AP, है ना। आपको एक AP दे रखा है, कह रहा है इसका सम बताइए। चलिए देखिए, जैसे सीरीज़ क्या है 2, 7, 12 एंड डैश डैश 10 टर्म्स। 10 टर्म्स की आपको क्या करना है, सीरीज़ फाइंड करना है, आपको इसका सम फाइंड करना है ना। सम बोल दिया तो मतलब सम फाइंड करेंगे, ठीक। अब सम फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n की वैल्यू क्या है 10 टर्म्स, n की वैल्यू
10 टर्म्स, क्योंकि कुल 10 टर्म है इसमें। कितने टर्म्स हैं? 10। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 10। n इज इक्वल टू हो गया 10। a की वैल्यू क्या है? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है इसमें? फर्स्ट टर्म है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। n हो गया 10, a हो गई 2। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको d फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 7 माइनस, अब आप देख पा रहे हो आपके पास फॉर्मूले में n था, n की वैल्यू आ गई, और a है, आपको a की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपके पास फॉर्मूले में d है, d की वैल्यू भी आपको मिल गई है। आपके पास फॉर्मूले में हाँ d है, d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास कुछ भी नहीं है जो फॉर्मूले में ना फाइंड आउट हो, आपको केवल सम फाइंड करना है। तो आप कर लीजिए सिंपली, सारी वैल्यूज़ को एस में प्लेस कर दीजिए। लिखिए एस इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है? 10, तो यहाँ पे आ गया 10 बाई 2 है, दैट इज़ बाई 2, अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकली? 2। ए की वैल्यू, ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि जो सबसे पहला आया है, क्या आया है? 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे प्लस, तो आप लगाएंगे प्लस, और n की जगह पे n माइनस 1, मतलब आप सीधे लिख सकते हैं कि 10 माइनस 1, और 10 माइनस 1 आपको पता है क्या होता है? 9, तो आप सीधे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिए? 9, या फिर आप लिख दीजिए 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5। अगर आप 9 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो बाद में सॉल्व देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 10 बाई 2, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 5, और लास्ट में क्या करना है आपको? यहाँ पे है 5, तो 5 इंटू 45 में 4 प्लस करेंगे 49, 9 5 ज़ा 45 और 5 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, और 20 में 4 ऐड किया तो 24 इज इक्वल टू सम, यानी सम इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया? 245। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे कोई सीरीज़ है जिसमें यहाँ पे 2, फिर 5, फिर 12, 12 के बाद फिर 17, 17 के बाद 22, 22 के बाद ऐसे अगर हम 10 नंबर्स तक उसको हम ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट में जो हमारा सम आएगा वो क्या आएगा? 245 आएगा। क्या आएगा? 245। समझ में आया? तो बेटा आप 5.1, 5.2, 5.3, और मतलब आप चैप्टर 5 को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपको समझ में भी आया है तो आप चैप्टर 5 कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में। बाकी जो नहीं आया है समझ में, वो समझाने का प्रयास किया जाएगा, आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।